अब जब सभी जुलाहों ने वहां बैठे उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने सर्वानंद को विजयी घोषित कर दिया, परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं हार गया, तू जीत गया। बोल के लिखवाना के करना चाहे जा कर ले मेरा वीरा, मैं हार गया, तू जीत गया बस। अब सर्वानंद जी कहने लगे ऐसे नहीं, मेरी माँ ऐसी कच्ची नहीं है, उसने कहा था बेटा लिखवा के लाइए, जब मानने की वह। तो परमात्मा बोले लिख ले भाई तू, आप मैं तो पढ़ा नहीं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया एक कागज पे, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए, और नीचे दस्तक करवा दिए परमात्मा की, गुठा लवा लिया। अपनी माँ को आके कहने लगा माँ ले, उसने जाते हाथ जोड़ दिए मेरे आगे कि मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा आपके साथ, मैं हारी लिख देता हूं। उसने हारी लिख दी अपनी। माता बोली बेटा पढ़ कर सुना एक बार। उन पढ़ने लगा, उसमें लिख के लाया था न्यू के कबीर जी हार गए, उसमें लिखा पाया सर्वाजीत हार गए और कबीर जी विजयी हुए। वो पढ़ के सुना गया सारा। जब तक पाछे ध्यान आया, उसकी माँ बोली रे तू नो के मैं जीत का, तू तो हार का रहा है। वो फिर देखा उसने, ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कोई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात की नींद थी, इसलिए मैंने गलती से लिखा गा, ऊंग में नींदों में लिख गया मैं गलती से। माई बोली फिर लिखवा ला भाई, जिस दिन तू सही लिखवा के लाओगा तो मानूंगा, मानूंगी ना कभी नहीं मानू। वो फिर गया कबीर, परमात्मा से कहा कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया और एक बार फिर लिखना पड़ेगा, लिख ले कोई बात ना, मेरा के गुठा कैसा है भाई, कहे बल वाले। उसने फिर लिख लिया ऐसे ही शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। अब फिर आके उसने सोचा तो ठीक लिख के लाऊं, उसमें क्या गड़बड़ पाओगी। आके फिर बैठा पढ़ने लग गया, देख ले मैं सुनाऊं सुना, शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया है। चुप हो गया जब उसकी माँ बोली रे तू उड़ती जाओ भी है, किराए में लिख के लाओ है ना। तो उन्हें सोचा भाई फिर गड़बड़ रहेगी, कहते ने बोला माँ फिर जाऊं, हक जा बेटा, बेशक 6 बजा पर तेरा पांडा छूटेगा जब तू उस महापुरुष को से लिखवा के ला ले, यानी सही लिख ले। फिर जाके प्रार्थना की, परमात्मा बोला कोई ना फिर लिख लो, लाग जाकर भूल भाई। उसने फिर ऐसे लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर जी हार गए। अंगूठा ला दिया एक आधे का और गवाह के दस्तक करा दिए। अब उन्हें सोचा मैं वहां लिखूं ठीक हूं और मेरे घर में बढ़ते इसी के बिजली पड़ा है, ये उल्ट सुलट हो जाए। तो उसने घर में प्रवेश करने से पहले पढ़ा ठीक, तो घर में प्रवेश करते करते चौखट में पढ़ता पढ़ता आ रहा है ठीक। जब मां के सामने पहुंचा वो अक्सर उसके सामने पलट गए और उसकी तो आंख नो की नो खुली की खुली रह गई, मुंह भी खुला का खुला रह गया। हकीकत फिर उसी तरह हो गए। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, क्यों बोलती बंद होगी तेरी विद्वान, बोल के लिखा। वो बैठ गया, पेट पकड़ के डर गया। वो जो अक्सर नो के नहीं होते दिखे उसने, नहीं बोला माँ वो तो पूर्ण परमात्मा है। माँ बोली भाई मैंने उनसे नाम ले रखा है और चल तेरा भी उद्धार करवा दो नालायक। तो फिर सर्वानंद ने सारी बात बताई कि माँ उन्होंने, वो तो कमाल है, जिन सदग्रंथों को मैं याद कंठस्थ किए बैठा था, मुझे नहीं पता था ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है या नहीं। और उन्होंने मुझे वैसे ही वर्बली बता दिया कि तेरी शिव पुराण में ऐसे उस पृष्ठ उन अध्यायों में ऐसा लिखा है, एक बार पढ़ के देख ले। माता जी सचमुच ये तो ऐसा ही था। तो माँ बोली बेटा मैंने तो अपनी कल्याण करा लिया और मैंने उनसे उपदेश ले रखा है, और चल तेरा भी यो जन्म मरण का रोग कटवा दो। मैंने तेरी बहुत चिंता बेटा, तो क्या का विद्वान बन रहा, गधा बनेगा 2 दिन पाछे, ये शास्त्र काम ना हो बेटा। तो बोला माँ मैं जाऊंगा एकला, मैंने शर्म आ गया, आप मेरी साथ चलो। चल बेटा साथ लेगी, परमात्मा के चरणों में डाल दिया कि पकड़ दे पैर परमेश्वर के। उस विद्वान ने नाम लिया। अब वो सर्वानंद औरों ने बताओ ब्राह्मणा ने,
वो उसके पीछे पड़ दिए, इसने जाते गिर दो, तो बकवादी है, झूठ बोल रहा है। अब उस सर्वानंद की कोई नहीं सुना, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है। क्योंकि परमात्मा ने यो ज्ञान अभी तक दबा कर रखना था इस तक, इस पीढ़ी तक। अब वो सर्वानंद का कल्याण उस परमेश्वर से हुआ, उस विद्वान, उस कथित विद्वान का कल्याण उस परम पिता के चरणों में आने से हुआ, और शारदा जी का भी कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।